हेलो फ्रेंड्स। आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी कैसा 70 बीपीएससी का जो कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है। आप लोग देखें कि क्या क्या हुआ आज। अभी लंच हुआ है, अभी लंच टाइम है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, लास्ट में बीपीएससी को बहुत सही में जज साहब क्वेश्चन किए हैं कि सब कुछ स्मूथ, कितने बच्चों को कैसे देखा गया, देखकर उन पे केस किया गया कि नहीं, और बोला गया कि 100 लोग बना देंगे, पूरे पूरे सेंटर को बर्बाद कर देंगे। मेरा तो मानना है कि आपका स्टाफ कहाँ था, आपके आपके पुलिस कहाँ थी, कहाँ था सब, जो सब चीज़ ठीकरा स्टूडेंट पे फोड़ रहे हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट सारे चीज़ों का जिम्मेवार है। मेरा तो और एक क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बांटने में देरी हो गया क्योंकि 5 तल्ला था। भाई, आप 1 घंटे पहले क्यों बैठाते हैं उनको? आप 1 घंटे में क्वेश्चन को आप वहां तक क्यों नहीं पहुंचाएं? अपना फेल्यूर ये लोग एकदम नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अपना फेलियर तो ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि इसको तो लग ही नहीं रहा कि हम कुछ गलत किए हैं, कुछ सारा ठीक रहा। कितने कितने स्टाफ पे कार्रवाई हुआ? जो वहाँ पुलिस था वो उसका क्या हुआ, स्टेटस है? उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? वो लोग भी तो अपने काम में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट पे तो कार्रवाई हुआ, डिबार्ड कर दिए गए, जेल भेज दिया गया। बाहर बैठे हुए थे क्रिमिनल लोग, ऐसे बता रहा है बीपीएससी कि बाहर सब लोग पहले से इंगेज थे। भाई, अगर करना होता तो शिवहर में करते, मुजफ्फरपुर में करते, सीतामढ़ी में करते, सासाराम में करते, कहीं और पटना के बापू सभागार में ही करना था उनको। कैसा बात कर रहे हो? तो तुम बनाए क्यों हो इतना बड़ा सेंटर? हम्म इतना बड़ा सेंटर बनाने के पीछे कुछ वजह था ना कि हम यहाँ फेयर एग्जाम लेंगे। तुमसे तो एग्जाम ही नहीं लिया गया, कंडक्ट ही नहीं एग्जाम करवा पाए, और बात कर रहे हो बड़ा बड़ा। क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत को बोल रहा है कि ये एक्सपर्ट लोग सही हैं, ये एक्सपर्ट लोगों का जवाब देइए। भाई, एक्सपर्ट मूर्ख रहेगा तो क्या हम मूर्ख मान लें, मूर्खों का सरकार मान लेंगे? तुम्हारा एक्सपर्ट मूर्ख है, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि इसका एक्सपर्ट मूर्ख है? इसके एक्सपर्ट को कुछ नहीं। ये तो उत्तर प्रदेश में जो बर्फ गिरा देता है और 2023 में जनगणना करा देता है, वो कैसा एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट ओपिनियन है, मूर्खों का एक्सपर्ट तुम्हारा है। तुमको समझ में नहीं आ रहा ना? ऐसे ऐसे टीचर को कुत्ता नहीं यहाँ पूछता है जो तुम्हारा एक्सपर्ट बना पड़ा है। एकदम लेमन की तरह बातें कर रहा है कि एक्सपर्ट ने साइन किया है, गलत, ये सही ये गलत। भाई, कहीं भी वो मल्लिकापुर वाला क्वेश्चन है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और नुसरत खान है, कौन मारेगा? अलाउद्दीन खिलजी जानता भी, कौन मारेगा? नुसरत खान जानेगा तो भी नहीं मारेगा एग्जामिनेशन। तुम एक ही पूछता, अगर तुमको जानना था यही चीज तो यही पूछता कि नुसरत खान ही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी क्यों ऑप्शन में डाला? मूर्ख हो तुम क्या? तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या बच्चों से जनवाना चाह रहे हो? क्या बच्चों का टेस्टिंग कर रहे हो? नहीं, तुमको ये लोग वैसे लोग हैं ना कि नहीं ना, देखो, ये नहीं होता है बच्चा से कि तुम तो ये स्पेलिंग में गलती कर दिए, तुम वैसे कुछ उस तरह के लोग होते हैं। उन सब लोगों में से ये है। ये एक्सपर्ट जो हैं, ये बच्चों का कुछ टेस्ट नहीं करते, बच्चों का पता नहीं क्या टेस्ट करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मूर्ख है। ये टेस्ट करते हैं कि मूर्ख बच्चों का हम डलेंगे। नुसरत खान जो मारा होगा मूर्ख बच्चा होगा, वो बहुत तेज बच्चा नहीं है इस धरती का, बिहार का। वो सबसे मूर्ख बच्चों में से एक है जो नुसरत खान मारा, क्योंकि जो सेंसिबल लड़का होगा वो पक्का मारेगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर, और ऐसा नहीं कि नहीं पता था, मार देता नुसरत खान। तुम अलाउद्दीन खिलजी क्यों पूछे? इसमें वही है कि काम कर, मतलब ओनर के बदले कोई राजा वो है, तो राजा के उसमें जो हो रहा सब उसी का काम है, किया धरा। अभी सब मोदी जी के नाम से क्यों होता है? क्यों नहीं अश्विन वैष्णव चाहे किसी और के नाम से होता है, आईएएस ऑफिसर के नाम से होता? सब काम वही कर रहे हैं कि उनके देख रेख में सब काम हो रहा है। बहुत मूर्ख बनाने वाला ये एकदम। सिल्क ओपियम वाला क्वेश्चन वैसा ही फर्जी क्वेश्चन, फिर ब्राजील वाला क्वेश्चन वैसा ही फर्जी क्वेश्चन, 1911-12 वाला क्वेश्चन वैसा ही फर्जी। तुम क्वेश्चन का, तुमको एक ही ईयर देता, तुम जहां कंफ्यूजन वही कंफ्यूजन क्यों डालना है? बच्चों को कंफ्यूज कर करके आंसर निकालना है। क्लियर कट लिखो कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। तुम्हारी तो सेंसिटिविटी तो बची ही नहीं है। बीपीएससी 1 नंबर का बेकार संस्थान अब होने के कगार पे पहुंच गया। एक आंकड़ा दिया ना कि 6-6.5 लाख 66 में भरे थे फॉर्म, अब वो घटकर 4 लाख 6.5 लाख बढ़े थे 66 में, जो 70 में 4 लाख हो गया।
बढ़ा नहीं, इस राज्य का पॉपुलेशन बढ़ा, बच्चों को पढ़ने की का पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन बीपीएससी भरने का पॉपुलेशन घट गया। क्यों? क्योंकि तुम जैसा काम कर रहे हो ना, तुम्हारे जैसे संस्था पर लोगों को विश्वास ऐसे भी उठता जा रहा है। समझ गया ना? तुम्हारी संस्थान नाम का कोई चीज़ नहीं। मैं तो एक एक चीज़ का, ये जो क्वेश्चन के पहला ही क्वेश्चन बोलता है जो बीपीएससी की तरफ से वकील लड़ता है, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए ये सब चल रहा है। सब पॉलिटिकल पार्टी, कोचिंग, स्टूडेंट, ऐसे इन्हीं पर सब ठीक रहा। बीपीएससी तो एकदम दूध का धुला है। दूध दूध लेकर सब जाओ और नहला दो उस संस्थान को। मुझे तो एकदम गुस्सा आ रहा है कि कैसे ही बात कर रहा था। अभी तो सारे स्टूडेंट जिस पे केस हुआ उसको केस से बरी किया जाए भाई, इज्जत बरी किया जाए। वो सब बहुत महान लोग हैं जो आवाज उठाना जानते हैं, मुंह जाके चुरा के बैठ नहीं जाते हैं। चलो अभी तो यही हुआ है। देखिए, मुझे तो लास्ट में भी जो हाई कोर्ट के जो जज सर हैं वो गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक एक आर्गुमेंट पे अब इससे क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। इसको तो यहीं पर पकड़ के रख देना चाहिए कि भाई तुम री एग्जाम सिर्फ इसी सेंटर का क्यों लिए। फिर दूसरा है कि तुम दोनों से पेपर को कैसे एक साथ मिला दिए, कौन सा तुम्हारे पास टूल था, तुम ही सबसे महान हुए हो, रॉ मार्क्स पे दोनों को मिला दिए हो। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छा कुछ होगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहने की संभावना है। इसलिए एकदम चिंता ना करें आप लोग, एकदम होना है री एग्ज़ाम, अच्छा ही कुछ होगा, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए चलिए तभी के लिए इतना ही रखते हैं। लंच के बाद देखिए क्या होता है, फिर मिलेंगे शाम में, ठीक ना? देखिए तब तक कुछ हो भी जाए। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।